जय हिंद दोस्तों। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में कुछ कथावाचकों का सिर मुंडवाकर उनकी चोटी काटी गई और उन पर किसी औरत का मूत्र से छिड़काव किया गया। दोस्तों, हमारे देश में किस तरीके से जातिवाद फैल रहा है, जातिवाद फैल नहीं रहा दोस्तों, जातिवाद हद से ज्यादा बढ़ गया है। दोस्तों, मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्या वह यादव होकर कथा नहीं कर सकते? मैं उन ब्राह्मणों से पूछना चाहता हूँ कि यदि यादवों से इतनी ही दिक्कत है तो श्री कृष्ण भी यादव ही थे। उनकी मतलब कि श्रीमद् भगवत गीता है, उनकी पूरी कथा है, तो उनको क्यों पढ़ते हो तुम और क्यों उनको मानते हो? दोस्तों, हमारे देश में इतने बेकार तरीके से जातिवाद का जहर घुल चुका है। कहीं पर किसी के चेहरे पर पेशाब कर दिया जा रहा है, किसी को किसी की शादी में घोड़ी से उतारा जा रहा है, और कहीं पे किसी की शादी में डीजे बज रहा है तो उसको बंद करवा दिया जा रहा है। इतने दबंग हो गए हैं मतलब कि ऊंची जाति के लोग और निम्न जाति के लोग इनसे प्रताड़ित होते रहते हैं। दोस्तों, हमारे देश में ऐसा कब तक चलता रहेगा? एक और हमारा देश विकसित देशों की श्रेणी में आ रहा है और एक और देश हमारा जातिवाद के भेदभाव में इसमें भी विकसित हो रहा है, एक प्रकार से देखा जाए तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जातिवाद हमारे देश में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसको कंट्रोल करने की पूरी जरूरत है। हमारी सरकार को इस पर पूर्ण तरीके से ध्यान देना चाहिए कि हमारे देश में क्या चल रहा है, जातिवाद के नाम पर कितना बेकार हमारे देश में हो रहा है। आजकल तो कथा वाचने वाले लोग ही दुकान खोलकर बैठे हैं। कथा जितने भी लोग कहते हैं एक प्रकार से उनकी दुकान ही चलती है। कथा की क्या जरूरत है दोस्तों? यदि आप हिंदू हैं तो हिंदू धर्म ग्रंथ मतलब कि खरीदिए, उसको पढ़िए और पूजा पाठ कीजिए। ये अ, असली हिंदू होने की पहचान है दोस्तों। और आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप हिंदू हैं तो आप हर एक चीज कर सकते हैं हिंदू धर्म में जो चीज है। दोस्तों, उनकी चोटी काट दी गई, उनका सिर मुंडवाया गया, क्या वह हिंदू नहीं थे? यादव या चमार किसी भी नीची जाति के थे तो वो यादव नहीं थे? यदि ऐसा ही चलता रहेगा तो हमारा मतलब कि हमारे देश में ये हिंदू धर्म एक तरीके से बट जाएगा, खत्म हो जाएगा अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो। हिंदू धर्म में सभी लोग हिंदू हैं, सबको सम्मान मिलना चाहिए, सबको बराबरी का हक मिलना चाहिए। हमारे संविधान में इसी इसी वजह से हमारा संविधान इतना अच्छा है, इतना अच्छा माना जाता है कि यदि संविधान के हिसाब से चलेंगे तो सब बराबर रहेंगे। और किसी धर्म ग्रंथ के हिसाब से यदि आप चलते हैं तो वह देश ये जान लीजिए कि बर्बादी की कगार पर है। जैसे कि आप देख ही सकते हैं, हमारे बगल में पाकिस्तान बर्बाद हो चुका है, बर्बाद हो रहा है। दोस्तों, इसलिए किसी भी किसी भी देश को धर्म ग्रंथ के हिसाब से नहीं चलना चाहिए। अपने जो पॉलिटिकल लीडर है, जो कानून बना है उस हिसाब से चलना चाहिए, और जो भी कानून है उसमें सुधार करना चाहिए, उनको और अच्छा और बेहतर बनाना चाहिए। दोस्तों, यह हमारा विचार था इस जातिवाद लड़ाई के खिलाफ कि हमारे देश में किस तरीके से जातिवाद घुल रहा है। इस पर आपकी क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।